अंतिमबाजी की शुरुआत करते हैं क्योंकि मार्केट्स में मोमेंटम अच्छा है। हालांकि इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स आए वो कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि नॉन स्टार्टर रहे हैं। 1/4% ऊपर इंडसइंड बैंक, और जिस लाइन पर नंबर्स आए हैं उसमें मार्केट को कोई रिएक्शन देने के लिए ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि मुनाफा भले ही इनका उम्मीद से बेहतर बढ़ा हो लेकिन जो प्रोविजनिंग है वो भी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ी है। हमारे साथ अब एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर जन्मेजय सिन्हा है हमारे साथ, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के। उनसे बात करते हैं। मिस्टर सिन्हा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. So, if we look at the Indian markets and Indian economy in perspective to the world, we are definitely a brighter spot right now. But आपका व्यू क्या है इस समय? First, I'm asking you from markets perspective. जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा है, जिस तरह का इंटरेस्ट हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मार्केट में देखा है इस समय, looking at the core economic data and corporate performance, do you think this is justified and sustainable? देखिए, the one thing that is really difficult to judge right now is what is going to be happening with the company profits. You know, I think the revenue momentum will start to come as the monsoons are starting to look good. But what will be the actual profit earnings just now is still a little bit under strain. With Brexit, uncertainty is very sharp in the market. Because one does not know how this will unwind. What will happen to Europe? What will happen with England? Whether more countries will leave Europe, or in fact England will go. 2 years negotiation will start. When will it start? So it's going to be a bit difficult to right now be able to estimate. So for a period of time, people are going to be a bit nervous and cagey. एक और चीज़ मिस्टर सिन्हा, जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी अनिश्चितता ब्रेग्जिट है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे सर? लेकिन एक और चीज़, एक और ग्लोबल इवेंट जो कि लाइंड अप है, आई थिंक ये CY16 के सेकंड हाफ में, वो है US में रेट बढ़ने की प्रक्रिया। और जिस प्रकार के जॉब डेटा है या फिर और स्टेटिस्टिक्स हैं इकोनॉमी के, उसको देख के आपको लगता है क्या है सर, इस सेकंड हाफ में डेफिनेटली एक सीरियस रेट हाइक US में है? हमको तो नहीं लगता कि रेट बढ़ेगा। अभी तो ये ब्रेक्सिट के बाद ऐसा हुआ है कि मॉनेटरी ईजिंग कंटिन्यू करेगी। देखिए, आधा तो देशों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, और US में अभी बढ़ाने की हमको तो संभावना नहीं दिख रही है। बिल्कुल, आपकी बात सही है मिस्टर सिन्हा, और साथ ही जो कोर फोकस है वो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पे है। इसमें एक इश्यू जो सबसे ज़्यादा नैग करते रहा है, जहाँ तक इंडियन फंड मैनेजर्स का प्रश्न है या फिर सवाल है, एक तो केपेक्स रिवाइवल कब से होगा, और दूसरा जो बैंकिंग स्पेस है, स्पेशली द PSU बैंक्स, उनके लिए वेदर द वर्स्ट इज ओवर और नॉट। इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? देखिए, इसमें तो जो मामला ऐसा है कि इट इज इंटर रिलेटेड। हम 2009 में लिख रहे थे कि लोगों को इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेंडिंग करने के लिए। उस समय गवर्नमेंट, सरकार जो है, पूरे जोर से प्रेशर डाली हुई थी पब्लिक सेक्टर बैंक को लेंड करने के लिए। और उस समय हम बोल रहे थे कि अभी बहुत बढ़िया हेल्थ है, इनको इतना प्रेशर मत डालिए। अब सब लोग वैसे ही घूम करके पलट करके बोलता है, आप लोग क्यों इतना लेंड किए? पहले प्रेशर दिए कि लेंड कीजिए, क्योंकि अदरवाइज हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग नहीं बढ़ पा रहा है, और अब हम लोग पूछ रहे हैं कि क्यों लेंड किए। देखिए, ये पहले तो बैंक की क्या स्थिति है इसको समझना जरूरी है। 5 सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, पावर, टेक्सटाइल एंड टेलीकॉम, 61% जो है ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स, ये 5 सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या हुआ था? पॉलिसी पैरालिसिस। स्टील में क्या हुआ? स्टील में हुआ कि पहले तो 2010 और 2012 में थोड़ा ह्यूब्रिस था, नहीं तो आप देखिए उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स कोलैप्स किए और हम लोग के स्टील कंपनीज सफर्ड सिमिलरली। टेक्सटाइल्स में तो हम लोग EU से शट आउट हो गए, और चाइना का 5% डिसएडवांटेज था। अभी ये टेक्सटाइल पॉलिसी जो गवर्नमेंट निकाली है बहुत बढ़िया। फिर टेलीकॉम में ऑक्शंस थे। तो हम लोग देखिए, जो सेक्टर्स
जब नीचे जाते हैं तो बैंक का इंडिविजुअल लेंडिंग बुरा नहीं होता है, एक दो केसेस तो आप जरूर निकाल लेंगे, मगर ओवरऑल जो है बैंक्स का जो सेक्टर जब गिर जाते हैं तो बैंक्स की लेंडिंग उतनी बुरी नहीं होती है। हम लोग का एक्चुअली लास्ट प्लान में 40% इंफ्रास्ट्रक्चर जो था पीपीपी के थ्रू होना था और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेंड करना था। तो इसलिए ये प्रॉब्लम को अनवाइंड करने में अभी 3 इश्यूज हैं। विकास इतना टाइम कि पहले तो ये जो प्रोजेक्ट्स आई कांट हियर, देखिए वो पीछे से निकल गया। ओके मिस्टर सिन्हा, अब एक चीज अगली बात जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ वो है एग्जैक्टली अर्निंग सीजन सर। Q3 से आके आपने Q4 देखा और Q4 से अब हम Q1 की तरफ जा रहे हैं। शायद मैं फोकस इस पूरे फर्स्ट हाफ के लिए करना चाहूँगा सर, Q1 एंड Q2। इसमें एग्जैक्टली आप किस स्पेस में कैसे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस पूरे अर्निंग सीजन को लेकर से आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि Q3 से Q4 तक आते आते आपने शायद टॉप लाइन फिर भी फ्लैट देखे, लेकिन एबिटा परसेंटेज लेवल पे थोड़ा सा सुधार नजर आया। तो इस अर्निंग सीजन को लेकर आपका आउटलुक क्या है सर? देखिए, इसमें तो आपको 4 अलग सेक्टर बनाने पड़ेंगे इंडिया में। एक है इंफ्रा, दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा है कंज्यूमर एंड कंज्यूमर रिलेटेड और चौथा है टेक्नोलॉजी। कंज्यूमर और कंज्यूमर रिलेटेड कहीं मॉनसून अच्छा होगा तो वो सेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो है गवर्नमेंट के जोर से चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल नहीं आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। टेक्नोलॉजी अपने से चल रहा है, उसमें जो स्टार्टअप स्पेस है थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और एक्चुअली मोर रोबस्ट हो जाएगा। और फाइनेंशियल सर्विसेज अभी जो है फंसा हुआ है। जो मैंने देखिए, प्राइवेट सेक्टर इज इन बेटर हेल्थ देन पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर को अभी 1 साल और तो कम से कम लगना है। बिल्कुल। साथ ही मिस्टर सिन्हा, अभी आजकल ये जो कुछ नॉइसेज हैं, यू नो, देयर आर, आई मीन सम क्वार्टर्स आर रेजिंग फ्यू क्वेश्चन मार्क्स एज फार एज इंडियाज ग्रोथ एंड द स्टैटिस्टिक्स आर कंसर्न। आपका इंडिविजुअल व्यू क्या है इस पे? देखिए, जब भी कोई सीरीज बदली जाती है तो हरदम उसमें प्रॉब्लम होता है। और एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जो सीरीज कंसिस्टेंट बनाई गई है आईएमएफ के साथ, इसीलिए आप देखेंगे क्रिटिसिज्म आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से नहीं आ रही है और सब कमेंटेटर से आ रही है। और वैसे तो वो डिस्टर्बिंग होता ही है कि जब इकोनॉमी में उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखता है और सडनली ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। मगर उसमें ये हुआ है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी लेकर के उन लोग वापस गए हैं तो सीरीज बदलने के लिए, तो ये भी 2-3 साल लगेगा स्टेडी होने में। मगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है ये सीरीज को, हम लोग को तकलीफ हो रही है समझने में। सिन्हा साहब, एक और चीज़ मैं शायद थोड़ा सा यहाँ पे नंबर से बात करना चाहूँगा। Q3 से Q4 तक आते आते सर एक सेक्टर पे मैं आपकी राय चाहूँगा। आपने कंस्ट्रक्शन पे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत रखा आपने। सर सीमेंट में बाजार ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। अब आप देखिए, जिन कैपेसिटीज़ पे कारोबार कर रहे हैं या फिर जो भी इन्होंने पिछले FY16 में कैपेसिटी एडिशन किया और जो डिमांड सिनारियो है और जिस तरीके से स्टॉल प्रोजेक्ट्स पे सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है सर कि ये जो अर्निंग्स में सुधार है इसके पीछे वाकई कोई ठोस रीज़न है? और क्या और अर्निंग्स में सुधार की संभावना लगती है आपको सीमेंट में? देखिए, अभी हम लोग को सच में ये मानना पड़ेगा कि सरकार काफ़ी काम कर रही है। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, पावर, रेलवेज, इसमें काफ़ी सुधार आ रहा है और काफ़ी बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है और उसका रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। ये सब तो बेसिक प्लम्बिंग है। जब ये इम्प्रूव करने लगता है तो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर इसमें आप जोड़ लीजिए कि मॉनसून अब ठीक ही लग रही है और फिर ये पे कमीशन हुआ है, तो कोई कोई सेक्टर्स में डिमांड जो है बढ़ेगा और ये जो डिमांड बढ़ेगा तो इसका ऑटोमेटिक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन कंपनीज। प्रॉब्लम अभी फंसा हुआ है वो बैंकिंग के साथ कि जो लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं और जो लार्ज ग्रुप्स जो फंसे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्टील में, वो थोड़ा टाइम लगेगा अनवाइंड करने में। बिल्कुल। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न मिस्टर सिन्हा,
आपको एक तो रेट्स का सिलसिला कैसा लग रहा है, और दूसरा ये जो आपने ब्रेग्जिट की बात की, अब क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक होने वाली है इसी हफ्ते, उनका रुख क्या रहेगा? बिकॉज अब उनका प्राइमरी कंसर्न होगा टू डिफेंड द यूके इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली द स्टर्लिंग पाउंड। अब देखिए वो तो बड़ा दोनों साइड में पुश एंड पुल है कि एक तरीके से आपको ये लिक्विडिटी रखना है और दूसरे साइड में भी रखना है कि पाउंड इज फॉलिंग क्वाइट शार्पली। तो उन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी। इंग्लैंड जो एक जगह आपको नहीं रहना चाहिए वो है इंग्लैंड, बहुत फंसा हुआ है। एंड हम लोग के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं हमको तो काफ़ी टाइम से लग रहा है कि हाई है। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल होगा आपसे मिस्टर सिन्हा, अगर हम इंडियन मार्केट्स को लिंक कर देखें इंडियन इकोनॉमी से या फिर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस से, तो इस समय इसमें कोई एनिमली आपको दिख रही है, द लेवल्स वेयर वी आर इन मार्केट्स? देखिए अभी तो थोड़ा फर्स्ट तो इट हैड करेक्टेड अ बिट, और अभी देखिए अभी थोड़ा सा इट डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं कि हाउ मच रिस्क अवर्जन होगा और कितना पैसा वापस यूएस जाने लगेगा। कहीं यूएस से पैसा निकलेगा तो इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट, सो देन ऑब्वियसली द मार्केट लेवल्स विल रिफ्लेक्ट दैट। ओके मिस्टर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बाजार पे ब्रेग्जिट पर यूएस में रेट हाइक की अगर आप देखें पॉसिबिलिटीज़ पर अपने जो भी इनफैक्ट आपकी सोच थी उसको जाहिर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।